नमस्ते, मैं डॉक्टर मेघना पांडे, कंसल्टेंट फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट। अब हम बात करेंगे माइग्रेन की। जैसा कि आप सब जानते हैं, माइग्रेन एक काफ़ी कॉमन सा सिम्टम या हेडेक है। कई लोगों को इसकी शिकायत होती है। अब माइग्रेन होता क्या है? ये एक प्रकार का एक हेडेक होता है जो यूजुअली मतलब एक तरफा होता है। इसके स्पेसिफिक से ट्रिगर्स होते हैं। ये क्यों होता है? तो जैसे कुछ लोगों में जो ब्लड वेसल्स हैं जो ब्रेन के कवरिंग्स को सप्लाई करती है वो थोड़ी सेंसिटिव होती है। तो जब भी ये ट्रिगर होता है तो वो सेंसिटिव जो ब्लड वेसल्स है उनकी वजह से हेडेक शुरू हो जाता है। अब ये हेडेक कैसा होता है? तो यूजुअली एक तरफा होता है, पर कुछ लोगों में पूरे सिर में दर्द हो सकता है। ये धीरे धीरे करके बढ़ता है और 4 to 72 आवर्स तक ये बरकरार रह सकता है। अब कभी कभी ये इतना सीवियर होता है कि आप आपके रोज़मर्रा के काम भी नहीं कर पाते। ऐसे लगता है मानो कोई हथौड़े मार रहा हो। कुछ लोगों को आंखों के सामने ऐसे डॉट्स या वेव्स या कुछ फ्लैशेस दिख सकते हैं, जिसे हम ऑरा कहते हैं। ऐसे लगता है कभी कभी कि बस लाइट बंद कर दे, कोई आवाज़ ना हो, जिसे हम सेंसिटिविटी टुवर्ड्स लाइट एंड साउंड कहते हैं। कुछ लोगों को उल्टी जैसा भी सेंसेशन होता है। अब ये ट्रिगर्स जिनकी मैं बात कर रही थी वो क्या होते हैं? तो ट्रिगर्स कोई भी किसी भी तरह का फिजिकल और मेंटल एक्सर्शन हो सकता है। जैसे मानो आपने उस दिन काफ़ी ज़्यादा एक्सर्शन कर लिया हो, या फास्टिंग कर रहे हो, या कुछ मेंटल स्ट्रेस हो आपको, या नींद कम हो गई हो, तो उसकी वजह से आपको माइग्रेन हो सकता है। फिर कई बार ऐसे एक्सपोजर टू लाउड साउंड या बहुत ज़्यादा लाइट से एक्सपोजर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी से एक्सपोजर होता है, तो भी माइग्रेन हो सकता है। हार्मोनल चेंजेस जैसे कि लेडीज़ में दिखाई देते हैं, जैसे मेनोपॉजल एज ग्रुप में, प्रेगनेंसी में, या पीरियड्स के दरमियान या पीरियड्स के पहले, तो इन फेजेस में भी कुछ लोगों को माइग्रेन की शिकायत हो सकती है। और एक कॉमन ट्रिगर है वो है फूड आइटम्स। तो जैसे अल्कोहल है, वाइन है, इनका सेवन, या फिर नट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, कैफीन प्रोडक्ट्स जैसे कॉफ़ी, टी, ये है, प्रोसेस्ड फूड है, चीज़ है, या मोनोसोडियम ग्लूटामेट जो कि ज़्यादातर चाइनीज़ फूड में पाया जाता है, इससे भी माइग्रेन ट्रिगर हो सकता है। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? तो लक्षण यूजुअली इसके 4 स्टेज होते हैं। एक तो है प्रोड्रोमल फेज। प्रोड्रोमल फेज जो कि हेडेक शुरू होने से 1-2 दिन पहले शुरू होता है। इसमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिससे हमें पता चल सकता है कि अब माइग्रेन का हेडेक होने वाला है। जैसे कि मूड स्विंग्स हो गए, कॉन्स्टिपेशन हो गया, फूड क्रेविंग्स हो गए। ये 1 से 2 दिन पहले शुरू हो जाता है। फिर सेकेंड स्टेज है ऑरा। ऑरा जो हेडेक शुरू होने से 1-2 घंटे पहले शुरू हो जाता है। यानी जैसे कि मैंने कहा, फ्लैशेस दिखना, डॉट्स दिखना, ऐसे लाइट दिखना आंखों के सामने, या कुछ लोगों को एक तरफ झुंझुनाहट होने लगती है, या बात करने में दिक्कत होने लगती है। ये सब ऑरा फेज होता है। फिर तीसरा फेज है अक्यूट अटैक, जो जहाँ पे हेडेक अपने मैक्सिमम इंटेंसिटी तक पहुँच जाता है। ये यूजुअली 4 to 72 आवर्स तक चल सकता है। और फोर्थ स्टेज है पोस्टड्रोम, यानी जब हेडेक तो कम हो जाता है, बंद हो जाता है, बहुत सारी थकान महसूस होती है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर किसी में ये चारों स्टेज दिखाई दे। अब माइग्रेन का प्रिवेंशन कैसा है? तो प्रिवेंशन, क्योंकि उसके कुछ स्पेसिफिक ट्रिगर्स हैं, अगर हम उन ट्रिगर्स को अवॉइड करें तो माइग्रेन हेडेक को प्रिवेंट कर सकते हैं या उसकी फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं। तो जैसे अपने आप को अच्छी तरह से हाइड्रेटेड रखना, फास्टिंग भी कर रहे हैं तो सही समय पर हर 2-3 घंटे में कुछ फास्टिंग में जो अलाउड है वो तो खा सकते हैं, ताकि बहुत ज़्यादा देर खाली पेट ना रहे। 6 से 8 घंटे की अच्छी नींद लेना। फिर जो फूड आइटम्स है जिससे माइग्रेन ट्रिगर होता है, आपको पता है कि ये फूड आइटम लेने से आपको माइग्रेन की तकलीफ होती है, तो वो फूड आइटम पूरी तरह से अवॉइड करना है। माइग्रेन का ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट इसका 2 स्टेजेस में होता है। एक तो है अक्यूट फेज और दूसरा है प्रिवेंटिव फेज। अक्यूट फेज यानी जब हेडेक शुरू हो जाता है तो उसे रोकने के लिए पेन किलर्स दिए जाते हैं, एंटी एमेटिक्स दिए जाते हैं। और दूसरा है प्रिवेंटिव फेज। प्रिवेंटिव फेज यानी माइग्रेन के अटैक्स की जो फ्रीक्वेंसी है उसको कम करने के लिए कुछ मेडिसिन शुरू कर सकते हैं, यानी जैसे बीटा ब्लॉकर्स है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स है, या एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स है। यूजुअली ये माइग्रेन के जो एपिसोड्स होते हैं वो एडोलेसेंस यानी जो 12-13 की उम्र में शुरू होते हैं, और जैसे एज बढ़ता जाता है वो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो अपने आप कम हो जाती है। अगर आपको कोई फैमिली हिस्ट्री है माइग्रेन की, या आप एक फीमेल हैं, तो आपको माइग्रेन होने के चांसेस ज़्यादा है।
अगर आपको माइग्रेन जैसे कुछ सिम्टम्स हैं तो आपके जो डॉक्टर हैं उनकी सलाह अवश्य लें, और इस टॉपिक पर अगर आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।